नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एचपी एजुकेशनल टॉक में। और आज हम साउंड चैप्टर जो हम कर रहे थे उसकी सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने ऑलरेडी जो पुरानी वीडियो एक बनाई थी, मैंने फर्स्ट पार्ट, उसमें मैं डिस्कस किया था साउंड के बारे में। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ द साउंड एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव रिलेशनशिप एंड द स्पीड ऑफ साउंड। इसके अलावा लास्ट में हमने किया था साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ये था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए, जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली एक चीज़ जो है, स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगी, ये हमें बताएगा रेट, जिस रेट से जो साउंड है वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो वो बॉडी जो सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर कोई और इंसान मान लो खड़ा है, तो यहाँ तक ये आपका हो गया सोर्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो है आपके पास रिसीव करने वाला इंसान हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साउंड की स्पीड है वो क्या रहेगी। तो मेनली देखिए, जो साउंड की स्पीड है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट है मटेरियल। तो मटेरियल में डिपेंड करता है कि जो आपका मटेरियल है वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो ये मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है साउंड की सॉलिड में होती है, आफ्टर दैट लिक्विड में, और गैस में सबसे कम साउंड होती है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, देखिए, आप जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतना तो पता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो पार्टिकल्स हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी पार्टिकल्स की, ऑब्वियसली जो साउंड है वो अपने सोर्स से लेकर रिसीवर तक बहुत स्पीड से पहुंचेगी। थर्ड वन इज़ द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, एक बार मैं दोबारा से टेम्परेचर का रिपीट कर देती हूँ। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड जो साउंड की है वो इंक्रीज़ करेगी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी होता है कि जो हवा है, हवा में पानी की मात्रा कितनी है वो ह्यूमिडिटी होगी। तो अगर हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो स्पीड जो है वो साउंड की कम होगी, और अगर एयर आपकी ड्राई है तो जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। सो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि लाइट और साउंड की स्पीड के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत बार आपने ऑलरेडी सुना भी होगा कि जो थंडर स्टॉर्म होता है, तो जब भी थंडर स्टॉर्म होता है तो आपके पास जो साउंड है थंडर की, वो पहले नहीं आती है, पहले बिजली जो है वो पहुंचती है और फिर उसके बाद आवाज़ आती है। तो इसलिए इसका रिजल्ट जो रहता है, हम ये वहाँ ये लिखते हैं कि जो स्पीड है लाइट की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउंड। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है या साउंड की लाइट ज़्यादा है। तो लाइट की स्पीड वे फार्दर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। नेक्स्ट है, इसकी कुछ एप्लीकेशन है, इसमें भी सेम फिनोमिना अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट जो बैट है आपका, उसके ऊपर जब बॉल लगती है, हिट करती है, तो आपके पास जो साउंड है वो बाद में सुनाई देती है, और बॉल अगर आप देखो तो ग्राउंड के बाहर पहुंच की होती है, तो साउंड बाद में आती है। और जो हम देखते हैं आंखों से क्या देख रहे हैं, लाइट पहुंच रही है ना, तो वो लाइट जो है वो पहले दिख जाती है। सेम फिनोमिना इज़ यूज इन द गन शॉट। गन शॉट में भी गोली पहले लगती हुई दिखती है और आवाज़ जो है वो गोली की बाद में आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। देख, जैसा आपने लाइट में पढ़ा है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, सिमिलरली द सेम फिनोमिना इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जैसे ये देखिए, मान लीजिए स्क्रीन है और यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है, तो सोर्स ऑफ साउंड जाएगा, साउंड जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी स्क्रीन से और फिर वापस आएगी। सिमिलरली टू लाइट ऑल्सो, ये सारे वैसे ही लो फॉलो करता है जैसे कि लाइट में लो है। फर्स्ट लॉ इज़ दैट कि द जो साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड प्लेन है, ये सब क्या रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। नेक्स्ट इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, मेगाफोन एंड द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कहाँ यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप को हमारा हार्ट बीट मेज़र करने के लिए। ऑल्सो ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से। मेगाफोन कुछ इस तरीके के स्पीकर्स होते हैं जिनसे अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। तो इन
दोनों में जो वर्किंग है वो किसके जो प्रिंसिपल है इन दोनों की वर्किंग का, वो दोनों की वर्किंग का प्रिंसिपल जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। देखिए जो स्टेथोस्कोप होता है उसकी वायर में इस तरीके से कुछ वायर है, तो यहाँ पर अगर हार्ट बीट वो नोट कर रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर साउंड जो है वो हमारे ईयर तक पहुँचती है। मेगाफोन में भी सिमिलरली ऐसा होता है। मेगाफोन में देखिए इसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देती है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है पहले वो जानते हैं। देखिए आपने यहाँ से कुछ साउंड दी और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका जो एंड पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है एज़ कम्पेयर टू इसके जो स्टार्टिंग पार्ट है जहाँ से साउंड एंटर हो रही है। तो क्या होता है कि इस एंड पर बहुत साउंड जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वेव का। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड ऐड अप हो जाता है। और ये अभी वैसे मैं तो पढ़ाऊँगी, पर आपने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। जो वेव है आपकी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो आपको वो साउंड जो है वो बहुत ज़ोर से सुनाई देती है। इसलिए ये इस तरीके के मेगाफोन्स का यूज़ किया जाता है अनाउंसमेंट करने के लिए, ताकि आप धीरे भी बोलो तब भी आपको जब साउंड सुनाई दे तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में सुनाई दे। नेक्स्ट इज़ द इको। इको में क्या है, इको जो है वो रेपिटेशन ऑफ साउंड कोस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। कई बार हम पहाड़ों के पास जाते हैं तो आवाज़ जो टकरा कर आती है वही इको है। तो इसमें रेपिटेशन होती है, जो हम बोलते हैं वही आवाज़ हमें दोबारा से सुनाई दी जाती है। तो इसमें भी जो फिनोमिना है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, रिफ्लेक्ट होती है साउंड। सो इट इज़ अ सिंपली अ रिफ्लेक्टेड साउंड। जो साउंड कोई माउंटेन है, आप उसके माउंटेन के पास खड़े हो जाइए, यहाँ से आप जो है वो साउंड भेजिए तो वो साउंड जाएगी माउंटेन के साथ टकराएगी और टकराने के बाद फिर वापस आएगी। तो ये जो वापस टकराई हुई साउंड है इसी को क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। और इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो सोर्स ऑफ साउंड है और जो पहाड़ है आपका, ठीक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 17.2 मीटर। और ये डिस्टेंस चेंज हो जाता है, ये डिस्टेंस ओनली 20 डिग्री सेल्सियस पर है, ये याद रखिएगा। अलग अलग टेम्परेचर पर ये डिस्टेंस चेंज होता रहता है। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज़ वीडियो, दैट इज़ द रिवर्बरेशन। ठीक है, सो रिवर्बरेशन क्या है, देखिए जब आप कोई बहुत बड़े हॉल्स में जाते हो या थिएटर्स में जाते हो तो एक बहुत ही सूदिंग जैसी साउंड सुनाई देती है और ऐसे लगता है हर तरफ से आवाज़ आ रही है। तो जो साउंड है उस बिग हॉल में कैसे परसिस्ट रहे, उसी फिनोमिना को रिवर्बरेशन बोलते हैं। रिवर्बरेशन में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं। सो द परसिस्टेंट साउंड इन द बिग हॉल्स ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्लेक्शन इन द वॉल्स। तो सबसे पहले जो रीज़न क्या है रिवर्बरेशन का, तो आपको पता होना चाहिए रीज़न क्या है, रिफ्लेक्शन होती है मल्टीपल। अगर आप देखिए तो हॉल्स कुछ इस तरीके के बनाए होते हैं डिफ्रेक्शन। अगर यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड यहाँ रखा है तो मल्टीपल जो है वो रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद आपको सुनाई देगी आवाज़। अगर शॉर्ट है रिवर्बरेशन तो जो आपकी साउंड है वो बूस्ट हो जाएगी और आपको जो साउंड है वो बहुत ही अच्छी सुनाई देगी। वेयर एज अगर रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल अगर रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा है, होल में मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुई जा रही है, तो आपकी जो साउंड है वो कहीं ना कहीं जब टकरा के आएगी मल्टीपल रिवर्बरेशन हो जाएगी तो ब्लर आएगी, डिस्टॉर्टेड आएगी और ओवरलैप कर जाएगी और आपको साउंड अच्छी सुनाई नहीं देगी। सो दैट मीन्स अगर आपको एक अच्छी साउंड चाहिए हॉल के अंदर तो आप जो रिवर्बरेशन है वो कम रखें। आप देखिए इसको मेथड्स भी होते हैं रिड्यूस करने के, आप रिवर्बरेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप कारपेट बिछा दीजिए, ठीक है, उसकी साउंड जो वो कम हो जाए। हैवी कर्टन्स लगाएं, पैनल्स इस तरीके से लगाएं। देखिए ये बहुत सिंपल से एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो। जब आप न्यू घर बनाते हो या कहीं शिफ्ट करते हो न्यू रूम के अंदर, तो वो रूम सबसे पहले खाली होता है और उस खाली रूम के अंदर आपको बहुत सारी साउंड सुनाई देती है। तो साउंड जो है वो अगर आप उसमें सामान भरना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो वो साउंड धीरे धीरे जो गूंजती है वो क्या हो जाता है, कम होती जाती है। तो इससे मैं रिलेटेड टू दैट है। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।